क्वेश्चन 11 है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है? क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है? तो इसका आंसर हमने ये लिया है, दो आवेश हमारे पास हैं, मान लिया हमने, एक Q1 है और दूसरा, एक आवेश हमने Q1 मान लिया है और दूसरा मान लिया है हमने Q2। इनके जो बीच की दूरी है वो R12 हमने वेक्टर के द्वारा निरूपित की है। तो ये दिखाया है, माना Q1 व Q2 एक ही चिन्ह यानी समान के दो बिंदु आवेश हैं, इनकी वैल्यू 0 से अधिक है, ये भी दिया है। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन यानी स्थिति सदिश R12 वेक्टर, ऊपर वेक्टर का निशान है ये तीर, तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन स्थिति सदिश R21, ऊपर वेक्टर लगा दिया है। सदिशों R21 वेक्टर तथा R12 वेक्टर के परिमाण संकेतन क्रमशः Q21 एवं R12 द्वारा निरूपित हैं, यानी होता है। इसलिए R21 यूनिट वेक्टर, ये ऊपर जो कैप होती है ये यूनिट वेक्टर का निशान होता है। R21 यूनिट वेक्टर बराबर R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R21, यानी R21 का परिमाण, ये हमने लिख रखा है ऊपर। R21 का परिमाण R21 है और R12 वेक्टर का परिमाण R12 है, तो ये दिखा दिया है इस जगह हमने। तथा R12 यूनिट वेक्टर इक्वल कितना, R12 वेक्टर अपॉन R21, क्योंकि ये दोनों सेम है, R12 और R21 परिमाण में दोनों बराबर हैं। इसलिए R12 वेक्टर की जो वैल्यू है वो माइनस R21 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर है ये ऊपर, तो इसलिए माइनस, ये R12 वेक्टर है, यहां हमने कर दिया R21, तो जब R21 किया है तो ये माइनस लग जाएगा इसका, इसकी दिशा बदल जाएगी। अर्थात R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर तथा R12 यूनिट वेक्टर विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर हैं। इसलिए आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल F वेक्टर इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये लगा दिया हमने R12 यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर इसका। तथा आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल F21 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और इंटू कर दिया R21 यूनिट वेक्टर। अब इसमें फर्क यह है कि F12 जो वेक्टर है और F21 वेक्टर है, ये F21 की वैल्यू आई, तो ये जो है हमने F21 वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं माइनस F12 वेक्टर, क्योंकि परिमाण में तो ये बराबर है लेकिन दिशा इनकी चेंज हो रही है, तो इसलिए इसे हम माइनस दिखा देंगे। और ये दिखाया, इसलिए यदि Q1 Q2 समान प्रकृति यानी दोनों प्लस प्लस के हों, Q1 जो आवेश है और Q2 आवेश, दो आवेश थे हमारे पास, अगर दोनों समान प्रकृति के हैं यानी प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, दिशा चेंज हो जाती है। और यदि Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हैं यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो ये हमने दिखाया है Q1 प्लस का, ये Q2 प्लस का, तो ये फोर्स इन्हें प्रतिकर्षण दिखा रहा है, दूर दूर ले जाता है। और ये Q1 और Q2 अगर दोनों प्लस माइनस हैं, अलग अलग हैं, विपरीत प्रकृति है, तो ये इनमें आकर्षण होता है। तो ये इससे सिद्ध होता है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? प्रत्येक बल की
प्रत्येक बल की क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसलिए न्यूटन का तृतीय नियम का पालन कूलाम के इस नियम द्वारा किया जाता है। तथा स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, ये भी इसमें पता लग गया हमें।